मसीह यीशु में जब कोई नया व्यक्ति आता है, जरूर वो संसार के अंदर में दुखों से गुजरता है। संसार के दुख और मसीह में आने के बाद के दुख, इसके बीच में अंतर है, बहुत अंतर है। हालेलुया। जब हम संसार में प्रभु के बगैर दुख उठाते हैं, हम अकेले होते हैं। शैतान हमें दुखों में घायल करता है, जैसे वो आदमी जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और उसको मारा, कूटा, पीटा, अधमरा करके छोड़ दिया। मेरे और आपकी जिंदगी ऐसी ही थी, लेकिन धन्यवाद यीशु आए और उन्होंने हमें मलहम पट्टी किया। हालेलुया। हमें तेल लगाया। हालेलुया। और हमारे ऊपर अपने वचन की रोशनी को डाला, और इसलिए हम वो गीत गाते हैं, उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु यीशु यीशु, मैंने उससे पा लिया। यदि आपने यीशु को पा लिया है, दुखों के मध्य में आपके लिए कुछ अद्भुत होने जा रहा है। आमीन। आज की शाम में बोलिए, मेरे दुखों के मध्य में कुछ अद्भुत होने जा रहा है। पिछले समय से हम भाग 3 पर आज मनन करने जा रहे हैं। पहली बार हमने मनन किया था, मसीह यीशु में जब कोई आता है, सबसे पहले उसको उसकी आदत या पाप से वो संघर्ष करता है। हम उसके ऊपर पहले भाग को सुने थे। यदि आपने नहीं सुना है तो पहले भाग का संदेश YouTube में उपलब्ध है, आप सुन सकते हैं। वहाँ पर कैसे एक विश्वासी पाप से संघर्ष करके जयवंत हुआ। पौलुस भी पाप से संघर्ष किया और जयवंत हुआ। मैं और आप भी पाप से संघर्ष करते हैं। केवल एक ही व्यक्ति है जिसने पाप से संघर्ष नहीं किया, और वो है यीशु मसीह। बाकी दुनिया में जितने लोग हैं, सब पाप से संघर्ष करते हैं। पाप के साथ हमारी मुठभेड़ होती है, लेकिन यीशु ने अपनी जान को दिया। पाप के बदले में पाप के लिए लहू दिया, और उसने हमें छुड़ा लिया। आमीन। दूसरा संदेश हमने सुना था कि परमेश्वर जब कभी लोगों के जीवनों में विजय देता है, तो वो विजय जो नए जीवन की है, दूसरी प्रकार से हमें कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, टेम्पटेशंस। ना मसीह जीवन के अंदर हमने आपको ये बोला था कि ट्रायल्स या परख और परीक्षा, इसमें अंतर है। परख हमेशा परमेश्वर की ओर से आती है, लेकिन परीक्षा हमेशा शैतान की ओर से आती है। और हिंदी बाइबल के अंदर जहाँ जहाँ अनुवाद हुआ है, वहाँ बहुत बार शब्द को परीक्षा डाला गया है। पता है क्यों? क्योंकि जिन दिनों में विलियम कैरी जी ने बाइबल का अनुवाद किया था, हिंदी की डिक्शनरी भी उन्होंने बनाई, और उन दिनों में शब्द बहुत कम थे। आज हिंदी वर्णमाला में जितने नए नए शब्द आए, राइट, उन दिनों में उतने शब्द नहीं थे। तो जो पर्याप्त शब्द थे, उन्होंने उस पर्याप्त शब्दों को डाला। तो कुछ जगह परख आया है, कुछ जगह परीक्षा आया है। सो जब आप अध्ययन करेंगे, प्रभु उससे भी हमें आजाद करता है और विजयी जीवन देता है। और आज हम तीसरी चीज देखने जा रहे हैं, वो है दुखों के मध्य में स्थिर रहना, दुखों के मध्य में खड़े रहना, दुखों के मध्य में धन्यवादी बनना, दुखों के मध्य में प्रभु के लिए गवाह बनना। प्रभु के लिए दुख को सहना हमारे जीवन का एक हिस्सा है। आमीन। हालेलुया। यदि मैं आपको ऐसा कहूं कि दुख क्या है, बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, तो दुख एक प्रकार का शारीरिक पीड़ा है। बाइबल के अनुसार इट इज अ फिजिकल पेन। मान लो जैसे आपको सर दर्द हो रहा है, आपको घुटनों का दर्द हो रहा है, कई लोगों को होता है, कई लोगों को बहुत सारे दर्द होते हैं, शारीरिक दर्द है। और ये एक मानसिक पीड़ा भी है। कई बार जब हमारा कुछ नुकसान हो जाता है, हमको कोई प्रियजन छोड़ करके जाता है, हमको मानसिक तनाव होता है, वो भी एक दुख का हिस्सा है। फिर दुख जो है वो यीशु मसीह के लिए कई बार निंदाओं से हम गुजरते हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, हमारे खिलाफत जो लोग होते हैं, वो कई बार हमको सताते हैं, वो भी एक दुख है। और वो दुख से हम गुजरते, वो बाहरी दुख है। ठीक है। देन बहुत सारी मुश्किलों का हम सामना करते हैं,
बहुत सारे परख से हम गुजरते हैं, बहुत बार हम मानसिक तनाव से गुजरते हैं, चिंताओं से गुजरते हैं, फ्रस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रेस बोलते हैं। कई बार हम इतना दुखी रहते हैं मानो कुंटलों वजन हमारे ऊपर रखा हो। डिप्रेशन एक वास्तविक रूप में दुख नहीं है, लेकिन दुखों के अंदर डूब जाना है। कोई जब दुखों के अंदर डूब जाता है वो डिप्रेशन में जाता है। देन प्रेशर या संकट, विपत्ति, ऐसे कुछ शब्द बाइबल के अंदर दुखों के लिए आए हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं यीशु मसीह का वाक्य, जहां यीशु मसीह ने मुझे और आपको क्या बोला है। निकाल ले हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और उसका 13वां वचन। प्रभु ने ऐसा 33वां वचन, प्रभु ने ऐसा बोला, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, मैंने संसार को जीत लिया। लेकिन एक बात वहां बहुत अच्छी लिखी है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। इसका मतलब हम दुनिया में रह रहे हैं, हम क्लेशों से होकर के गुजरते हैं, हम संकट से होकर गुजरते हैं। तो ये संकट और क्लेश कब आए? यदि आप रोमियो की पत्री, अभी हम अध्ययन शुरू नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपको पृष्ठभूमि में ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं मसीह में आने के बाद हमारे लिए दुख नहीं है। बहुत सारे लोग ये टीच करते हैं और वो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये कहूंगा, मैं 40 साल मुझे प्रभु में हो गए, 41वें साल में मैं चल रहा हूं और मैंने 41 सालों में मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, भौतिक, पारिवारिक, आर्थिक दुखों को देखा है, दुखों को देखा है। और उनमें से प्रभु ने मुझे जयवंत किया है। और जब मैं जयवंत हुआ तभी मैं आपको ये सिखाने पा रहा हूं, आप भी जयवंत हो सकते हैं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आप भी जयवंत हो सकते हैं। बोलिए, मैं जयवंत हो सकता हूं क्योंकि यीशु मुझे विजयी बनाएगा। ओके, तो पत्रस क्या कहता है, देखिए। पत्रस कहता है कि पहला पत्रस की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 8 से हम 10 पढ़ते हैं। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8 से 10 तक यहां लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। तुम्हारे अंडरलाइन कीजिए, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। इसका मतलब शैतान की तरफ से भी कई बार लोगों के जीवन में दुख आता है। शैतान भी गरजने वाले सिंह की नाई जब हमारे विरोध में होता है, सताव होता है। ज्यादातर सताव जो हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं, कई बार वो शैतान की ओर से होता है। कई प्रभु के दासों को मार डाला गया, शहीद हो गए, शैतान की ओर से है। प्रभु कभी भी अपने दासों को मारने के लिए नहीं बनाया है, लेकिन शैतान उनकी जान को ले लेता है ताकि वो ये सोचता है उनका काम बंद हो जाएगा। यीशु के लिए भी उसने यही सोचा था, यीशु को मैं क्रूस पर मार डालूंगा, सारा काम बंद हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, पिता की शक्ति में, यीशु अपनी शक्ति में तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गया। हालेलुया। और वही यीशु मुझको और आपको भी दुखों के ऊपर जयवंत कर सकता है। सो यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसके 17 पद के आगे ऐसा कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, कि इस संसार में दुख आता क्यों है और दुख के आने का कारण क्या है।
प्रभु कहता है यदि संसार तुमसे बैर करता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी बात भी ना मानेंगे। परंतु ये सब कुछ मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। तो दुख क्यों आते हैं? संसार हमारा बैरी है यीशु के कारण। आप जानिए, जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, ग्रहण करने के पहले संसार आपका मित्र था, यीशु आपका बैरी था। लेकिन जैसे ही आपने यीशु को ग्रहण किया, संसार आपका बैरी हो गया, यीशु आपका मित्र हो गया, और शैतान भी आपका बैरी हो गया। अब शैतान कभी कभी उस्काता है लोगों को, मुझको और आपको दुख देने के लिए। इसीलिए मैं जब बाइबल को अध्ययन कर रहा था तो मैं प्रभु से ये पूछ रहा था कि हे प्रभु, बाइबल में जिन लोगों ने दुख उठाया है, उनके दुख उठाने के क्या कारण थे? तो यूसुफ ने जब दुख उठाया अपने भाइयों के द्वारा, वो बेचा गया अपने भाइयों के द्वारा, और उसको जेल हुई 13 साल की फिरौन के द्वारा, और उसके बाद उसको प्रमोशन मिला और वो मंत्री बना। नाउ इस सारे दुख की कड़ी में यूसुफ जो बाल्य अवस्था से लेकर जवानी की अवस्था तक गुजरा, उसके थैंक यू उसके दुखों के बारे में यदि आप मनन करें तो निश्चित रूप में एक अच्छा समय नहीं था, तिरस्कृत समय था, बुरा समय था। परंतु याद करें, जब वो प्रधानमंत्री बना, उसके भाई लोग आए, दंडवत करे, उसका पिता उससे मिला, पूरा परिवार को उसने पाल पोस कर 75 लोगों से कम असंख्य लोग बना दिए, और वो परमेश्वर ने दुख के मद में अगेन रास्ता निकाला। कब? मूसा के द्वारा, और परमेश्वर उनको मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल लिया 430 साल के बाद। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको दुख की भट्टी में से, वचन के अंदर लिखा है, बाहर निकाला। हालेलुया। फिर हम अय्यूब के दुख के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं पुराने नियम का है ये, नए नियम में अनुग्रह का समय है। मैं आपको कहूं, मेरे आत्मिक अनुभव के हिसाब से, जो लोग ये बोलते हैं अनुग्रह का समय, निश्चिंत अनुग्रह का समय, निश्चिंत अनुग्रह का समय, लेकिन अनुग्रह के समय के साथ दुख तो वही है। दुख क्यों आया? ओके, मैं आपको बताना चाहता हूं। रोमियो की पुस्तक में चले, दुख कहां से आया? हम चलते रोमियो की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, और हम पढ़ने जा रहे हैं 18 से। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय। ओके, देखिए ये क्या कहता है। आप यहां, आपको दुख कहां से उपजा है ये समझ में आएगा, और दुख हम सबके जीवन का एक हिस्सा है ये आपको समझ में आएगा। और इवन सबोपदेशक में सुलेमान ने कहा है, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच बोला है। पता है क्यों बोला? क्योंकि दुख के दिन हमारे जीवन में, या दुख के समय हमारे जीवन में, हम प्रभु के साथ चलने का अवलोकन करते हैं। राइट? अब यहां हम पढ़ते, कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं। ये कौन सी महिमा की बात कर रहा है? जब यीशु आएगा हमको लेकर के जाएगा, उस महिमा की बात कर रहा है। लेकिन ऑलरेडी उसने हमको महिमा अभी दे दी है।
पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस महिमा के अंदर हमेशा हमेशा बने हुए हैं, तो हम महिमा से महिमा में पहुंचने वाले हैं। ओके, 19, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बात जो रही है, यीशु के दूसरे आगमन से संबंधित। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई, शब्द अंडरलाइन कीजिए, आशा से की गई। आशा हमेशा भविष्य के लिए होती है, विश्वास हमेशा वर्तमान के लिए होता है। यह आप ध्यान रखिएगा प्रिय लोगों, आशा हमेशा भविष्य के लिए होती है, विश्वास हमेशा वर्तमान के लिए। तो कहता है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। जैसे मैं और आप एक दिन इस पृथ्वी के पाप की जितना भी उपस्थिति है छूट करके प्रभु के साथ स्वर्गीय धाम में चले जाएंगे। उस समय तक प्रभु ने पृथ्वी में जितना पाप का साम्राज्य है, शैतान जहां राज कर रहा है, लेकिन प्रभु कलीसिया के द्वारा अनुग्रह से राज कर रहा है। तो प्रभु ये कहते हैं उस समय तक सृष्टि भी जो है परमेश्वर के संतानों के साथ महिमा प्राप्त करेगी। आगे, क्योंकि हम जानते हैं सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सृष्टि अभी भी पीड़ाओं में तड़प रही है। केवल वही नहीं, हम पर भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने आप में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बात जोते हैं। इस आशा के द्वारा, अब आशा जो शब्द वहां आया था, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। किंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में तो आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु की कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि हम उसकी आशा करते तो धीरज से उसकी बाट जोते हैं। इन वचनों को पढ़ने से हमें यह समझ में आता है, आत्मा में पौलुस ये समझा, आदम और हवा ने जब पाप किया, सीधा कॉन्टेक्स्ट ये है, आदम और हवा ने जब पाप किया, उनके पाप करने के कारण इस दुनिया के अंदर शैतान की परीक्षा तो हावी हो गई, साथ में पीड़ा, दुख, विपत्ति, आपत्ति, संकट, क्लेश, मुसीबत, ये सब भी हावी हो गए। लेकिन एक डिफरेंस है, एक अंतर है। जब जो लोग यीशु में नहीं होते उनके दुख में और जो यीशु में होते उनके दुख में अंतर है। हालेलुया। यही अंतर जिस दिन कलीसिया समझ लेगी तब बहुत कुछ हो सके। तो अय्यूब भी क्लेश से, संकट से गुजरा और पीड़ा से गुजरा 6 से 9 महीने तक, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको जयवंत किया और दुगनी आशीष दिया। फिर मैं यिर्मयाह के बारे में पढ़ रहा था, यिर्मयाह 12 अध्याय का 6वें वचन में अपने परिवार के द्वारा उसने जो है दुख पाया। उसके नगर के लोग उसके विरोध में थे। 11वां अध्याय यिर्मयाह का 18 से 23 पढ़ेंगे तो वहां के जितने धार्मिक अगुवे थे, 20 अध्याय यिर्मयाह का 1 वचन से लेकर 37 अध्याय के 20 अध्याय के 1 वचन से 3 वचन तक, 7 से 9 वचन तक पढ़ेंगे। यिर्मयाह के समय के जितने भी याजक, महायाजक, पुरोहित लोग थे उसके विरोध में थे। पता है क्यों? क्योंकि वो भविष्यवाणी करता था तुम 70 साल के लिए गुलामी में जाओगे, और वो सच्चाई पर खड़ा रहा, और सच्चाई पर खड़े रहने के कारण लोग उसको दुख देते रहे। उसको कई बार अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया, मारा गया, और उसके ऊपर लांछन लगाकर षड्यंत्र रचे गए। 37 अध्याय का 11 पद से 16 पद ऐसा बोलता है। तो यूसुफ ने दुख सहा, अय्यूब ने दुख सहा, यिर्मयाह ने दुख सहा। अब हम नए नियम में आते हैं। यीशु ने दुख सहा मेरे और आपके लिए। यीशु का दुख सबसे बड़ा है। लिखा है यीशु का तो दुख इतना था
जब वो प्रार्थना कर रहा था और उसको मानसिक वेदना हुई, उसके मानसिक वेदना में उसका पसीना खून के बूंदों के समान जमीन पर गिर रहा था। लूका 22 अध्याय के 37 से आप आगे पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब यीशु मसीह मानसिक वेदना से गुजरा, और लिखा है तुरंत स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया और यीशु को बल दिया, और वो बल देने के कारण क्रूस के दुख का कटोरा उसने मेरे और आपके लिए पी लिया। गतसमनी के गार्डन में भी क्यों ना हो, ले उसने मेरे और आपके सारे पीड़ाओं को, दुखों को, बीमारियों को, षड्यंत्रों को, शारीरिक हर प्रकार की पीड़ाओं को, या जो कांटे उठकटारे आदम के श्राप में आए हैं, वो सब बातों को, पीड़ाओं को उसने अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर से इवन अलगाव का भी उसने एक अनुभव किया। वो भी एक बहुत बड़ा दुख था। जब वो चौथी वाणी बोलता है, कहता है पिता हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और कई बार हम भी अलगाव का अनुभव करते हैं। सो यीशु का दुख रियली बहुत अद्भुत है, और यीशु के दुख में मेरे और आपके दुख भी शामिल है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। हालेलुया। देन पौलुस, नए नियम के अंदर पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत सारी पत्रियां लिखी और उसके दुख के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसके विरोध में योजना बनाई गई, उसको पत्थरों से मारा गया और उसको अधमरा करके छोड़ा गया। शैतान ने उसके ऊपर कई बार अत्याचार किए, उसको जेल में डाला गया, उसके विरोध में झूठे आरोप लगाए गए, उसको आंधी तूफान की तरह शैतान ने कई बार विरोधियों के द्वारा घेरा और सांप ने उसको काटा। ये सब परिस्थितियों से वो गुजरा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यीशु मसीह में जयवंत था। और वो कहता है जो मुझसे प्यार करता है उसमें मैं सब चीज़ों में जयवंत से भी बढ़ करके हूँ। हालेलुया। तो यदि आप दुखों से गुजर रहे हैं, आपको एक ही काम करना है, पौलुस को याद करना है, यीशु को याद करना है, यूसुफ को याद करना है, यिर्मयाह को याद करना है, अय्यूब को याद करना है, और ये दुख आपके जो है एक दिन समाप्त हो जाएंगे ना। मैं आपको अभी टीचिंग में जब लेकर जा रहा हूं तो मैं आपको ये बताऊंगा, यीशु का दुख हमारे लिए एक उदाहरण है। दैट इज एन एग्जाम्पल। पहला पत्रस, मेरे साथ आप निकाल लें, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके हम 22 पद से पढ़ेंगे, बल्कि 21 पद से। कहता है और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। कौन से पद चिन्ह? दुख उठाने वाले पद चिन्ह, दुख उठाने वाले पद चिन्ह। हाँ, ऊपर लिखा है इसलिए बुलाया कि दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। पद 22, ना तो उसने पाप किया ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। पता वो धमकी दे सकता था, ए सुन, मैं जब अपने राज में आऊंगा ना, मैं सिंहासन पर विराजमान होऊंगा न्यायी के रूप में, मैं तुझे तब देख लूंगा। हम बोलते ना, तू मुझे नहीं जानता मैं क्या चीज हूं, दिखाऊंगा एक दिन। यीशु ने कोई धमकी नहीं दिया। आगे लिखा है पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। हर बार उसको जब दुख मिला, पीड़ा मिली, जैसे उदाहरण के लिए कांटों का ताज रखा, अपने आप को उसने पिता के हाथ में सौंपा। उसके पीठ पर कोड़े मारे गए 39 बार, अपने आप को उसने पिता के हाथ में सौंपा। थूका गया, अपने आप को उसने पिता के हाथ में सौंपा। 30 चांदी के टुकड़ों में बेचा गया, अपने आप को उसने पिता के हाथ में सौंपा। और वो उसके विरोध में षड्यंत्र रचे गए, अपने आप को उसने पिता के हाथ में सौंपा। व्याकुल हुआ, अपने आप को उसने पिता के हाथ में सौंपा। दुखी हुआ, अपने आप को पिता के हाथ में सौंपा। उसके ब्रेन की नस फट गई, मस्तिष्क की नस फट गई, अपने आप को दुख उठाने के लिए
पिता के हाथ में सौंपा कि ये कटोरा यदि मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। क्रूस पर जब कीलों से ठोक रहे थे, अपने आप को पिता के हाथ में सौंपा। जब अंतिम सांस लिया, कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूं। ये कहकर भी उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा। पद 24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता का जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, राइट? क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास आ गए हो। मेरे और आपके जीवन के अंदर यीशु मसीह एग्जाम्पल है। तो यीशु का एग्जाम्पल क्यों दिया गया और क्यों दिया जा रहा है? यीशु के समान पुराने नियम में और नए नियम में कोई दुख नहीं उठाया। उसका दुख बहुत अनोखा था। उसने पुत्र होने पर भी दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। बाइबल में ऐसा लिखा है। उसका दुख मृत्यु के ऊपर उसको लेकर के गया, इसलिए वो हमारा एग्जाम्पल है। उसका दुख एक दिन मुझे और आपको विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाया, इसीलिए उसका दुख हमें महिमा में पहुंचाता है। हालेलुया। बोलिए, उसका दुख मुझे महिमा में पहुंचाता है। मैं उसके दुख के कारण प्रभु की महिमा में पहुंचता हूं। और उसने प्रभु का भय माना, उसने परमेश्वर की आज्ञा माना, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। सब कुछ करने के बाद भी, चाहे धार्मिकता हो, आज्ञा हो, नम्रता हो, दीनता हो, तरस हो, प्रेम हो, प्रार्थना हो, पिता को जो कुछ अच्छा लगता उसने किया। बट स्टिल ही वॉज अ मैन ऑफ सॉरो। वह दुखी पुरुष था और दुख से उसकी जान पहचान थी। हालेलुया। और यानामा सकला ब्राडा दे, वो दुख से उसकी जान पहचान थी। मेरे और आपकी दुख से जान पहचान है। दुख जब आता है मुझे और आपको, वो यीशु जैसा कुछ भविष्य में महिमा देने के लिए आता है। बोलिए, महिमा। महिमा, महिमा क्या है? महिमा परमेश्वर का स्वभाव है। महिमा परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। महिमा परमेश्वर का तेजस्वी वह गुण है जिसके अंदर धार्मिकता, पवित्रता, हर प्रकार की ब्लेसिंग्स छिपी हुई है। और जब वो महिमा आपको दुख के समय में आकर के पवित्र आत्मा से घेर लेती है, ध्यान दीजिएगा, पत्रस की पत्री में लिखा है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर छाया करता है। हालेलुया। आप दुखों में अकेले नहीं हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं। आमीन। हालेलुया। तो याद रखिए, जब कभी आप दुख से जाए, यीशु को जरूर स्मरण करें और बोले, यीशु, मैं तेरे समान दुख से गुजर रहा हूं, पीड़ाओं से गुजर रहा हूं। मुझे एक ही बात अच्छी लगती है कि मैं तेरे लिए दुख उठा सकता हूं। आमीन। ओके, नाउ दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट था कि परिचय दिया हमने। दूसरा पॉइंट था कि पुराने और नए नियम के अंदर उदाहरण क्या क्या है दुखों के। तीसरा पॉइंट था मसीह यीशु हमारा उदाहरण है। राइट। नाउ चौथा पॉइंट, जो मैं और आप दुख उठाते हैं वो हमारी भलाई के लिए है। शारीरिक रूप में हो, मानसिक रूप में हो, आत्मिक रूप में हो। राइट। शारीरिक रूप में हो, मानसिक रूप में हो, आत्मिक रूप में हो। शारीरिक रूप की यदि बात करें तो कई बार हम बीमारियों से, तकलीफों से गुजरते। बाइबल के अंदर एक कुछ ऐसे प्रभु को मिलने के पहले हादसे हैं जब वो शारीरिक पीड़ाओं में थे और प्रभु ने उनको आजाद किया। जैसे लहू बहने की बीमारी उस स्त्री को थी। 9वें अध्याय के अंदर में यूहन्ना में वो जो जन्म का अंधा था, राइट। और कई लोगों को, जैसे मपी मोशेत नाम का शाऊल का एक बेटा था
जो धाई के जो बाई होती है, धाई होती है संभालने वाली, जब युद्ध के समय वो लेकर भाग रही थी तो गिर पड़ा और उसका पैर पोलियो टाइप का हो गया, और आगे चलकर दाऊद ने उसको अपने साथ रखा। तो कई बार मनुष्य लोग केयरलेस होते हैं अपने बच्चों को संभालने के लिए, तो कई बार शारीरिक पीड़ा बच्चों के अंदर भी आती है। हाँ, इसलिए कई बार शारीरिक पीड़ा शैतान से आती है। या लूका 13 अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे। 18 साल से एक स्त्री को कुबड़ी शैतान ने करके रखा था और यीशु ने उसको सीधा किया। पौलुस जब प्रकाशनों से परिपूर्ण हो गया, उदाहरण के लिए 2 कुरिन्थी 12 अध्याय में कहता है, शैतान का दूत मुझे घूंसे मारता है और मैंने प्रभु से 3 बार विनती किया और प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है और मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। इसका मतलब शारीरिक दुख है। जब हम बीमार पड़ते शारीरिक दुख है। मेरे जीवन में मैं ज़्यादा तो नहीं, कुछ समय जब बीमार पड़ा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं शारीरिक दुख से गुजरा, लेकिन वो दुख मुझे वापस खड़ा करने के लिए हुए। नीति वचन के अंदर ऐसा लिखा है, रोग में, बीमारी में मनुष्य अपनी आत्मा में संभलता है। बीमारी हमें एक प्रकार से रोग में हमें संभालती, हमें स्ट्रेंथन करती है, एक नया बल देती है, राइट। तो शारीरिक पीड़ाएं। मानसिक पीड़ाएं क्या है? मानसिक पीड़ाओं में कई बार जब हम लोगों के द्वारा तिरस्कार किए जाते, निंदा किए जाते, झूठे षड्यंत्र रचकर हमें लोग नीचा दिखाते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं, कई बार हमें लोग मारते हैं मसीह होने के नाते कि तू मसीह का नाम क्यों ले रहा है। और ये सारे दुख जिसमें से हम गुजरते हैं, पौलुस भी गुजरा, यीशु भी गुजरा, मैं और आप भी गुजरते हैं। कई प्रभु के चेले शहीद हुए मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में दुख उठाकर, इसलिए चिंता ना करें। तीसरी चीज, आत्मिक दुख भी है। आत्मिक दुख मेरे और आपके जीवन में कई प्रकार से आता है, और वो आता है प्रभु के वचन पर चलने के कारण, वो आता है प्रभु की गवाही देने के कारण। आत्मिक दुख यीशु के कारण। कई बार लोग जब हमारे विरोध में होते, हमें कई बार इतना तिरस्कार किया जाता है, कुछ लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ती है, वो इतना तिरस्कार करते हैं कि उनको नौकरी से निकाल देते हैं। कुछ बिजनेसमैन लोगों को दूसरे जाति के लोग सामान देना बंद कर देते हैं। कई गांवों में मैं जानता हूं, वहां कुएं से पानी लेना बंद कर देते, राइट। मेरे और आपके लिए कई बार ये मानसिक वेदनाएं, इवन कई बार हम प्रार्थना करना चाहते लेकिन हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हम वचन पढ़ना चाहते लेकिन हम वचन नहीं पढ़ पाते। ये कई बार आत्मिक रूप में हमारे लिए सफरिंग्स है, दुख है। लेकिन मैं एक बार बोलूंगा, जिस यीशु ने आपके लिए दुख सहा, वो आपको दुखों के ऊपर जयवंत करने वाला प्रभु है। वो कभी भी आपको हारा हुआ नहीं रखेगा और आपको वो जयवंत करेगा। हालेलुया। बोलिए, मैं यीशु के कारण सारे दुखों पर जयवंत हूँ। मैं यीशु के कारण सारे दुखों में हारा हुआ कभी नहीं हूँ, मैं हमेशा जयवंत हूँ, मैं आशीषित हूँ। ओ, मेरे काम आशीषित हैं, मेरा घर आशीषित है, मैं बहुत शीघ्र दुखों के ऊपर उभरूंगा। हालेलुया। कई लोग मुझे पूछते हैं, ब्रदर हमारे गांव में हमको बहुत सताव झेलना पड़ रहा है। तो मैं कई बार प्रभु के वचन से उनको एक छोटी सलाह ये देता हूँ, जितना झेल सकते हैं आप दुख को अपने गांव में झेलें, और जब आप प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु ने एक बात और बोली है, जब कोई तुम्हें स्वीकार ना करे उस जगह अपनी धूल झाड़कर, अपने पैरों को वहाँ से हटाकर किसी नई जगह जाकर बस जाए और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। तो कई बार जगह छोड़ने के लिए भी प्रभु, आप प्रथम शताब्दी की कलीसिया में पढ़िए, जब लगभग 12-13 साल यरूशलेम की कलीसिया को हो गया, मजबूत हो गए, वचन फैल गया, और उसके बाद अब यहूदिया और सामरिया में वचन जाना था, और उसी समय स्तिफनुस को मार डाला गया।
स्तिफनुस के मरते ही कलीसिया तीतर बीतर हो गई। हालेलुया। तो प्रभु कई बार दुख देकर इसलिए तीतर बीतर करता है कि मुझको और आपको वो अपना गवाह बनाए। आमीन। यीशु का दुख आप याद रखें ना। मेरे और आपके दुख के पीछे क्या क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य यही है, प्रभु की महिमा, प्रभु का तेज, प्रभु की सामर्थ। दूसरा उद्देश्य, वो हमेशा मुझे हर बात में धन्यवादी बनाना चाहता है। हर बात में, छोटी हो या बड़ी हो, हर बात में वो मुझे जो है आशीषित करना चाहता है। तो दुख उसके जीवन का एक हिस्सा है कि मैं हर बात में धन्यवाद देना सीखूं। बहुत सारे लोग अच्छे समय में धन्यवाद नहीं देते और बुरे समय में तो देते ही नहीं है। लेकिन कई बार गाड़ी पंचर हो जाए, प्रभु धन्यवाद। हमारे जेब में यदि रुपए नहीं है, प्रभु धन्यवाद। हमको कुछ चाहिए लेकिन हमारे पास नहीं है, प्रभु धन्यवाद। हम कई बार कमजोरी का अनुभव कर रहे हैं, प्रभु धन्यवाद। जो कुछ आप कर रहे हैं, जब आप धन्यवादी बनेंगे, निश्चिंत जानिए दुख आने पर आप आसानी से पार हो जाएंगे। नंबर 3, दुख का उद्देश्य यह है मेरे पापमय स्वभाव से मुझको छुड़ाना। राइट। पहला पत्रस और उसका 4था अध्याय देखिए आप। पहला पत्रस उसका 4था अध्याय और उसके शुरू के 1-2 वचन देखते हैं। इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। काय से छूट गया? पाप से छूट गया। काय के कारण? दुख उठाने के कारण। ओके। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। अभिलाषाओं के अनुसार मतलब शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, जो पाप का मुख्य विषय है। अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। तो पत्रस ऐसा क्यों लिख पाया? शरीर में जिसने दुख उठाया वो पाप से छूट गया। इसका मतलब कई बार प्रभु भजन संहिता 119 को पढ़िए, वो कहता है मुझे जो दुख हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। उसका कारण ये था कि मैं तेरी वचन को मानना सीख गया, आज्ञा मानना सीख गया। हालेलुया। कई बार प्रभु वचन की बातों को सुनने, सीखने, समझने के लिए हमको जो पाप हमारे जीवन में वो रुकावट बनते हैं, तो प्रभु दुख को आने की अनुमति दे देता है। जैसे अय्यूब के जीवन के अंदर आया, अय्यूब का चरित्र परखा गया। राइट। अय्यूब का चरित्र परखा गया और उसका चरित्र खराब पाया गया, और उसी चरित्र को प्रभु ने और निखारा दुख के मद में। उसके बोलने को विशेषकर, उसके बोलने को, उसका चरित्र बहुत अच्छा था। एक ही पत्नी का पति था, बहुत ईमानदार था, दयालु था, गरीबों की मदद करता था, भूखे नंगों को वो खाना खिलाकर वस्त्र बांटता था, बेघरों को घर देता था। ये सब कुछ था उसके पास जो आज हम देखते हैं। बट उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है वो बोलने के ऊपर प्रभु उसको कुछ चीज सिखाना चाहता था, और प्रार्थना करने के ऊपर। पता है, वो प्रार्थना करता था केवल अपने बच्चों के लिए और अपनी बीबी के लिए। ठीक है। लेकिन जब वो दुख से बाहर आया, प्रभु ने उसको बोला तेरे मित्रों के लिए तू मध्यस्थता की प्रार्थना कर। अब उस दिन से पता है वो बीबी बच्चों के लिए तो करता था, लेकिन देशों के लिए प्रार्थना करने वाला बना। हालेलुया। सो कई बार प्रभु हमको दुखों से जब गुजारते हैं, हमारी आदत में जो है परिवर्तन लाते हैं, हमारे घमंड को तोड़ते हैं, हमें नम्र बनाते हैं, हमें दीन बनाते हैं। इसलिए दुख कई बार आते हैं। राइट। और दुख के आने का कारण क्या है? कई बार प्रभु हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके 3 वचन से
हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ ऐसा लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता, सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हैं। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो वह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए, यदि हम शांति पाते हैं तो वह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते जैसे तुम हमारे दुखों में वैसे ही शांति में सहभागी हो। प्रभु आपको दूसरों को शांति देने वाला बनाता है। अब मैं इसको ऐसा कहूं, मान लो आपके दुख में आपको शांति किसी ने नहीं दिया और आए लोग और बोलने लगे तूने ये गलती किया था इसलिए तेरे ऊपर ही आया, तूने ये गलती किया था इसलिए तेरे ऊपर आया। अब सारे लोगों ने आपको तो न्याय का फरमान सुनाया, न्याय के वचन बोले, ठीक है। अब जब किसी का दुख होगा आप भी जाएंगे, आप भी बोलेंगे तूने ये गलती किया है इसलिए तेरे ऊपर ये चीजें आई। क्योंकि हम लोगों को जो ट्रीटमेंट हम पाते हैं वही ट्रीटमेंट हम लोगों को देते हैं। लेकिन मान लो आपके दुख में लोग आए आपके पास, आपको बोले अरे भाई कोई बात नहीं, नुकसान हुआ है कोई बात नहीं, प्रभु आपके लिए बड़ा काम करने जा रहा है, प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है, प्रभु आपके द्वारा लोगों को और ब्लेस करने जा रहा है। तो उस बंदे को जब शांति मिलेगी, सांत्वना मिलेगी, पवित्र आत्मा भी उसको सांत्वना देगा आपके शब्दों के द्वारा, तब किसी के दुख में आप गए, आप बोलेंगे हाँ भैया मैं जानता हूं प्रभु ना आपको इस दुख के बाद एक बड़ी आशीष को आपके जीवन में ला रहा है, मैं ऐसा देखता हूं। और जब आप ये बोलते हैं आप ऑलरेडी उसके ऊपर प्रोफेसी कर रहे हैं। हालेलुया, आप ऑलरेडी उसके ऊपर प्रोफेसी कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपने दुख में उसको शांति दिया। सो प्रभु मुझे और आपको कई बार दुखों से क्यों गुजारते? हम शांति पाएं और हम दूसरों के लिए शांति देने वाले बने, हम सांत्वना पाए और हम दूसरों के लिए सांत्वना देने वाले बने। हालेलुया। अब कई बार दुख क्यों आते हैं उसका एक कारण और है। इब्रानी 12वें अध्याय 5 से 9 में पढ़ेंगे, प्रभु कई बार हमें अनुशासन से गुजारता है। हमारे जीवन में कई बार आलसीपना होता है, हम समय पर काम नहीं करते, कई बार पेटूपन होता है, हम ज़्यादा खाना खाते हैं और प्रार्थना नहीं करते, नींद लेते रहते हैं, वचन नहीं पढ़ते, कई बार प्रेयर मीटिंग नहीं करते, प्रेयर मीटिंग में भाग नहीं लेते। तो ऐसी कई आदतें हमारे जीवन में होती है। हाँ, कई बार हम मुंह फट होते हैं, किसी को कुछ भी बोल देना और फिर कहते हैं कि मैं तो मुंह फट हूँ और मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं बोल देता हूँ, मैं पीठ पीछे नहीं बोलता, लेकिन पीठ पीछे भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कुछ आदतें जो हमारी लाइफ के अंदर है, प्रभु उनको अपनी पवित्रता और धार्मिकता में अनुशासन में लाता है और एक बेटे की तरह हमको वो अनुशासन करता है, एक बेटी की तरह हमको अनुशासन करता है। एक शत्रु के समान अनुशासन नहीं करता, वो एक दोस्त के समान वो हमारे साथ व्यवहार करता है। और पता है तब क्या होता है? परमेश्वर के स्वभाव जो करुणा, दया, प्रेम, पवित्रता, धार्मिकता है, हम उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। हालेलुया। पता कई बार मैं ऐसा सोचता हूं, दुखों का उद्देश्य एक और कारण है। शैतान कई बार बहुत उचकता है, नाचता है, कूदता है, अरे तू इस बंदे को इतना प्यार करता है, तू इसको सारी चीज दे रहा है, तू इसको गाड़ी दे दिया, तू इसको घर दे दिया, तू इसको ये दे दिया, तू इसको वो ये दे दिया, अरे देख वो कितना बुरा इंसान है। अब क्या है, शैतान तो फुदक रहा है, अय्यूब के सामने भी फुदक रहा था, अरे तू तो बोलता है ये तो खराई से चलने वाला और ये बुराई से दूर रहने वाला और पृथ्वी पर इसके समान कोई नहीं है, तू जरा छूके तो देख, तू जरा इसको बर्बाद करके तो देख। और जैसे ही परमेश्वर ने अय्यूब को छुआ, उसका सब कुछ खत्म हो गया। 6 महीने से 9 महीने लगे, लेकिन जब दुगना आया, पता है क्या हुआ? एक बड़ा काम हुआ, ताली बजाइएगा, शैतान का मुंह बंद हो गया।
हालेलुया। शैतान के मुंह को बंद करने के लिए प्रभु को, अय्यूब को दुखों से गुजारना पड़ा। तो मैं ऐसा कहूं, दुख एक साचा है ना, एक फ्रेम है ना। जैसे मान लो आपके घर में जितने बर्तन हैं, आपके घर में जितने मोल्डेड चेयर है ना, कुर्सियां हैं, इनको प्लास्टिक गलाकर एक सांचे में डाला जाता है। ईंटें सांचे में बनती है, सांचे में डाला जाता है ना। इवन परमेश्वर ने एक सांचा मुझको और आपको दिया है। जो नव दंपत्ति या जो दंपत्ति, जो परिवार विवाह करता है और जब वे पति पत्नी के रूप में आते हैं, पत्नी का जो गर्भ है वो एक सांचे के समान है, जहां बच्चा पनपता है और 9 महीने के बाद उस सांचे से वो बाहर आता है। हालेलुया। तो मुझको और आपको प्रभु दुख के सांचे में इसलिए डालता है ताकि शैतान का मुंह बंद कर सके। और जो लोग सांचे में जाकर के सांचे के समान ढल जाते हैं, ध्यान देना, वो शैतान पप्पा के ऊपर हावी हो जाते हैं और दुनिया उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है और शरीर भी उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो स्वर्गीय स्वभाव धारण करने वाले लोग इस पृथ्वी पर हो जाते हैं। और एक आखिरी कारण है, प्रभु कई बार इसके द्वारा, दुख उठाने के उद्देश्य के द्वारा मेरे और आपके जीवन में परिपक्वता लाता है, मैच्योरिटी लाता है। परिपक्वता क्या है? 1 कुरिन्थी 13:11 कहता है, जब मैं बालक था बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, जब मैं सियाना हो गया मैंने बालकों की बातें छोड़ दी। हालेलुया। क्या मतलब है? इसका मतलब है, मान लो एक आदमी है और वो 25 साल का है लड़का, और यदि वो एक बच्चे की तरह नंगा पड़ा रहे, आप सोचते हैं वो जो नौजवान है? बिल्कुल नहीं है। उसको नहलाना पड़े, उसको खिलाना पड़े, बिल्कुल नहीं है। हम में से प्रत्येक को परमेश्वर पिता, इसको ध्यान से सुनिए, हम में से प्रत्येक को परमेश्वर पिता उनके बेटे ने जैसा दुख उठाया और जयवंत हुआ, उसी सांचे में हमको ढालकर, दुखों से गुजार कर, पीड़ाओं के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, कमियों के ऊपर, घटियों के ऊपर, हर एक वातावरण के ऊपर जो पाप का, शैतान का है, हमें यीशु जैसा बना देता है। यही दुख का रियल पर्पस है आपकी लाइफ के अंदर, मेरी लाइफ के अंदर। और एक मसीह होने के नाते दुख उठाने से कभी भी हारना नहीं चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं कई बार ये भी सोचता हूँ, हम जो शादीशुदा लोग हैं, हम ज़्यादा दुखी लोग हैं। शादी तो कर लेते हैं, पौलुस ने लिखा है जो लोग शादी करते हैं उनको शारीरिक दुख होगा, लिखा है। तो मैं कई बार सोचता हूँ, पति पत्नी दोनों शादी तो कर लेते, लेकिन जब एक घर में आते कई बार वो भी दुखों से गुजरते एक दूसरे के कारण। हाँ, तो कई बार मैं ये सोचता हूँ पौलुस ने सही लिखा है, पौलुस ने सही लिखा है। तो मसीह यीशु में चाहे आप शादीशुदा रहे या ना रहे, विवाहित रहे या अविवाहित रहे, लेकिन आप मसीह के लिए दुख उठाते हैं तो आप धन्य हैं, और मसीह के कारण दुख उठाते तो और ज्यादा धन्य हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। दुख के मध्य में मुझे क्या करना चाहिए? यदि आप ये प्रश्न पूछते हैं कि ब्रदर बताइए दुख के मध्य में मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहूंगा जैसे ही आपको लगे आपका दुख का समय आ गया है, तुरंत धन्यवाद देना शुरू करिए, धन्यवाद देना शुरू कीजिए। दुखी मत होइए, निराश मत होइए, आंसू बहाते धन्यवाद के साथ बहाइए, कहिए धन्यवाद। जितनी बार आप धन्यवाद देंगे आपको शांति मिलेगी, यू विल गेट पीस, यू विल गेट जॉय। मैंने किया ऐसा, मैंने किया ऐसा कई बार, राइट? और तुरंत प्रभु आत्मा में काम करने लगेगा आपके। तो दुख आपके दिमाग में तो है लेकिन दिल तक नहीं आ पाएगा, उसको दिल तक नहीं आने देना। रहस्य यही है मसीह जीवन का, जब दुख को आप दिमाग से दिल तक ले जाते हैं तो आपका दिल भी दुखी हो जाता है, और फिर कहते हैं
मैं दुख में रोगी हूं। हाँ, कुछ लोग प्रेम में रोगी होते हैं, हम लोग दुख में रोगी हैं। तो प्रभु ने आपको प्रेम रोगी नहीं बनाया है, दुख रोगी नहीं बनाया है। प्रभु ने आपको धन्यवाद देने वाले लोग व्यक्ति बनाया है। और तुरंत प्रार्थना करना शुरू करें। सबसे पहली प्रार्थना पता है क्या करेंगे आप? क्योंकि याकूब की पत्री कहती है, देखिए आप दुख के मध्य में आपको क्या करना है। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और 13वां वचन क्या कहता है? यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। ठीक है, दुखी होने पर प्रार्थना करिए। ब्रदर क्या प्रार्थना करूं, मुंह से शब्द नहीं आ रहे, केवल आंसू आंसू आ रहे। कोई बात नहीं, बैठिए, आंसू बहाइए, अकेले में, लोगों के सामने नहीं, अकेले में प्रभु, और रोने लगिए, रोइए रोइए रोइए। और उस समय में एक विशेष काम आप करिए। प्रभु, ये शरीर के अंगों को दुख उठाने के लिए मैं आपको सौंप देता हूं प्रभु, मैं आपको दे देता हूं प्रभु। मेरे मन को, मेरे हाथों को, मेरे कानों को, मेरे दिल को, मेरे दिमाग को, मेरे शरीर के अंगों को प्रभु मैं तुझे दे देता हूं प्रभु, मैं तुझे सौंप देता हूं प्रभु। पता है क्या होगा? जैसे ही आप प्रभु को अपने आप को सौंपना शुरू करेंगे, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा शांति और ढाढ़स देकर आपसे बातें करना शुरू करेगा। He will just talk to you personally. आप आंसू बहा रहे हैं, आप कोई शब्द नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कह रहे प्रभु मैं अपने शरीर को तुझे देता हूं दुख उठाने के लिए। मैं शैतान को नहीं दूंगा प्रभु बुराई और पाप करने के लिए, लेकिन मैं अपने अंगों को तुझे देता हूं। हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, दिल, दिमाग, सब कुछ प्रभु तेरा है प्रभु, तुझे सौंप देता हूं प्रभु। और मुझे बता तू क्या कहना चाहता है इस दुख के समय में। लॉर्ड टीच मी। और जैसे आप ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु कहेगा कि मैं तुझे एक प्रतिज्ञा देना चाहता हूं, और वो प्रतिज्ञा है 1 कुरिन्थी 10:13। जिस परीक्षा से तू जा रहा है वो परीक्षा में से मैं निकास करूंगा। हालेलुया। देखिए 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और 13वां वचन पौलुस ने उन लोगों के लिए लिखा है जो लोग परीक्षाओं से या दुखों से गुजरते हैं। 10:13 कहता है, तुम में से किसी की ऐसी परीक्षा में ना पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है। परमेश्वर सच्चा और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। प्रभु आपके लिए रास्ता निकालेंगे, प्रभु आपके लिए रास्ता निकालेंगे। प्रभु ने अय्यूब के लिए रास्ता निकाला 9 महीने के बाद। प्रभु ने यूसुफ के लिए रास्ता निकाला 13 साल के बाद। प्रभु ने पौलुस के लिए रास्ता निकाला कम से कम 25-30 साल के बाद, जब वो दुखों को सह लिया। पौलुस के दुखों को पढ़िए आप, देखिए आप 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके हम 6वां अध्याय देखिए आप पद 4 से। तो आपको अच्छे गुणों को प्रकट करना है दुख के समय में, आपको निराश नहीं होना है, आपको इस गली उस गली नहीं जाना है, लेकिन दुख उठाकर आपको परिपक्व मसीह बनना है। लिखा है पद हम पढ़ेंगे 4 से, परंतु हर एक बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाएं बाएं हाथों में हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से,
यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश्य है तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुओं के समान है तो भी देखो जीवित है, मार खाने वालों के सदृश है परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते, ऐसे हैं जैसे हमारे पास मानो कुछ भी नहीं तो भी हम सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। सोचिए आप, जीवन आसान नहीं है, बट जीवन को आसान प्रभु बनाते हैं। आमीन। क्योंकि वो भी दुख में से गुजरे। हालेलुया। यदि आप दुख में से गुजरते हैं तो यीशु भी दुख में से होकर गुजरे, और निश्चित रूप में जब आप दुखों से होकर गुजरते आप यीशु की तरह जयवंत और जयवंत और जयवंत और जयवंत होकर निकलते। हालेलुया। आपकी महिमा को कोई रोक नहीं सकता है। आप जिस प्रकार से दुखों पर विजयी होंगे, एक मां यदि मां बनना है तो उसको 9 महीने के दुख जो प्रसव का है और 9 महीने कुछ दिन का प्रसव पीड़ा का जो अनुभव है उससे गुजरना ही पड़ेगा, तभी वो मां बन सकती है। यदि आप एक सच्चे विश्वासी होंगे तो आप निश्चित रूप में जयवंत है। इस बात को जानिए। दुख हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मान लो जैसे भजन संहिता 30 में लिखा है, रात को रोना पड़े सुबह आनंद पहुंचेगा। ऐसा है ना। कुछ दिन होते हैं दुख के, वो बहुत कठिन होते हैं, लेकिन प्रभु उन दुख के दिन में आपको सिखाता है। मेरे जीवन में कर्जे से मैं गुजरा। करीब मेरे शादी का 92 से लेकर मैं करीब 99 तक 67,000 के कर्जे से गुजरा, और मैं जानता हूं कर्जा क्या होता है, और मैं जानता हूं लोग कैसे आपकी बदनामी करते हैं। मैं जानता हूं प्रभु की दया से जब आप कैसे पैसा किसी से उधार लेते आप दूसरों के गुलाम हो जाते हैं। इसलिए उधारी मत लीजिए किसी से, दुख से गुजरिए लेकिन प्रार्थना कीजिए। और मेरे पापा ने लिया था, अंत में वो मुझे पे करना पड़ा मेरे शादी का, बट मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मेरे साथ रहे और उन्होंने मुझको और मेरी पत्नी को अनुग्रह दिया। हला हूँ, मैं अकेला दुख सह रहा हूँ। ब्रदर, मेरे दुख के बारे में आपको नहीं पता, मेरे समान दुखी कोई नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, एलिया को परमेश्वर ने सुधारा और बोला, मैंने 7,000 लोगों को बचा के रखा है जिन्होंने अभी भी बाल के आगे घुटने नहीं टेके। हालेलुया। तो थोड़ी देर के लिए आप ऐसा सोचिए, कल्पना कीजिए दुख के समय में, अरे मेरे समान भोपाल में, जैसे मैं भोपाल में हूं, आप जिस शहर में, भोपाल में, मध्य प्रदेश में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, इटली में, जर्मनी में, दुबई में और कई देशों में मेरे समान लोग दुख उठा रहे, और मैं उन दुखों जो प्रभु के लिए दुख उठा रहे ऐसे लोगों के साथ एक संगी प्रभु का यात्री हूं मैं। हालेलुया। पता है फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। जैसे ही आप प्रभु के उस वचन के आधार पर अपने आप को अकेला नहीं महसूस करेंगे ना, वहां से आपकी सोच में एक अंतर पड़ेगा। आपको लगेगा प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। राइट। सो ये आपको सोचना होगा, आप अकेले नहीं हैं, आपके समान। इसलिए पतरस की पत्री देखिए, मैं जब पढ़ रहा था ना, पहला पतरस 5वां अध्याय हम पढ़ रहे थे, राइट, और उसके 9वें वचन को, बल्कि 10वें वचन को, नौवें वचन को, विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो
कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे। राइट, तुम्हारे भाई जो संसार में दुख सह रहे। संसार में बहुत सारे लोग दुख उठा रहे। तीसरी चीज, आप ये मानकर चलिए गोल्डन डेज है मेरे लाइफ के, ये मेरे जीवन के सुनहरे दिन है, क्योंकि प्रभु मुझे इसमें स्थापित करेगा, मुझे सिद्ध करेगा और स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। तीन चीजें, पहला पत्रस 5:10 के अनुसार सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा, बलवंत करेगा। स्थिर करेगा, बलवंत करेगा, सिद्ध करेगा आपको। और ये मेरी लाइफ के गोल्डन डेज है। और फिर अपने आप को ऐसा बोलना, बोलिए भजन संहिता 42 से, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर तेरे मुख की चमक है, यीशु तेरे मुख की चमक है। मेरे प्राण तू हारा हुआ नहीं है, तू जयवंत है और तू कभी भी हार नहीं सकता है। हालेलुया। जब आप अपने प्राण को बोलेंगे, प्राण को दाऊद राजा ने अपने प्राण को बोला, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कह। और फिर अंत में आखिरी का पॉइंट, एनकरेजमेंट के लिए थोड़ी देर रुककर अपने दुख के मद में यीशु के दोबारा आगमन जो होने वाला है, होने वाला महिमा में आप जाने वाले, मान लो यीशु आ गया और बादलों पर खड़ा है, आप जिंदा हैं और पहले मरे हुए लोग उससे मिलने गए, फिर प्रभु ने आपके शरीर को नया बना दिया और आप पक्षी की तरह उड़कर बादलों पर प्रभु से मिलने के लिए चले गए। पता है, ये छोटा सा एक विचार कि आप प्रभु से मिलने जा रहे हैं महिमा में, आपको दुखों के ऊपर उभार कर ले आएगा। आमीन। सो मैं यहीं रुकना चाहता हूं। मैंने आपको बहुत सारी चीजें आज मसीह जीवन में दुख के प्लस माइनस चीजें सभी दिया है। और कोई लोग कहते हैं दुख नहीं आता है, मसीह में दुख नहीं है, तो पौलुस की पत्रियों को पढ़ने के लिए बोलिएगा। पौलुस ने खुद कहा है, मैं परिश्रम करता हूं, मैं दुख उठाता हूं। और एक बात जो खास है दुख में, उसको मत भूलिएगा, जैसे जैसे हम दुख उठाते हैं हम मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं। राइट, एक आखिरी आयत हम पढ़ेंगे और फिनिश करेंगे। फिलिपियों की पत्री, ये जेल से लिख रहा है पौलुस इसको, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 10वां वचन, देखिए क्या कहता है। ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजयी की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को, रहस्य को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। दुखों में सहभागी होने के रहस्य को जानूं, इसका मतलब दुख रहस्य है। जैसे उदाहरण के लिए एक मां जब बच्चे को जन्म दे चुकती है, वो रहस्य नहीं रहता। गर्भधारण रहस्य नहीं होता है, इसके पहले रहस्य होता है, पता नहीं बेटा है कि बेटी है। लेकिन जैसे ही वो जन्म देते, अरे बेटा आया, अरे बेटी आई, रहस्य खुल जाता है। हालेलुया। आपके दुखों के मध्य में प्रभु आपके लिए रास्ता बनाते हैं। आपके दुखों के मध्य में प्रभु आपके लिए बड़ी कल्पना करते हैं कि आप कुछ बड़े प्रभु के लिए कार्यकर्ता होंगे, गवाह बनेंगे, प्रभु के लिए कुछ अद्भुत योजनाएं आप कैरी करेंगे। सो इसलिए दुखों के साथ कंप्रोमाइज मत कीजिए, बट धन्यवाद देना शुरू कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रोसो बाखा सांता, जस अन्य भाषा में कुछ क्षण बोलिए। Lamos cum rahal tika montolos magal barwo bata klimri kente bre almanasco prakantal mandoso lobro प्रभु लस्के प्रकांतल मजिंद सिक्लप्रोन यान मकरीबी कांटू नाहियल कम सोंतो नेगम दुलहान तेरे लयस पोक्रो नमस्के प्लोकोन टांते येन किमरे काटाम रोमोन टोल नोन सोल कोम से मागल करोम ते नाहियल तक लप्रादा मागुर मन महान तलराजेते।
हे दुखों पर जयवंत यीशु, तेरे लोगों को मैं तेरे हाथों में देता हूं और यही कहता हूं, हम सबको आप दुख के मर्म को आपके साथ सहभागी होकर जानने की कृपा दे, ताकि एक दिन जब तू बादलों पर आए मृत्यु पर जयवंत होकर, हम उस दिन उस घड़ी वहां मिलने के लिए आपसे चले जाए। प्रभु, दुखों के मध्य में आप जो कार्य हमारे लिए करते हैं उसको समझने की शक्ति हमें दे दो प्रभु, उसको हमको समझाओ प्रभु, सिखाओ प्रभु। जैसे आपने इस्राएलियों को 40 दिन दिए थे और वे धन्यवाद देकर प्रभु सीधा सीधा प्रतिज्ञा के देश में जाते, परंतु जब उन्होंने 40 दिन कुड़कुड़ाया, आज्ञा नहीं माना और मूसा का विरोध किया, परमेश्वर के वचन को विरोध किया, वो प्रभु 40 साल में परिवर्तित हो गया। हम में से बहुत सारे लोग कई सालों से दुख उठा रहे, परंतु प्रभु ये दुख इसलिए है क्योंकि जो पाठ आप इनको सिखाना चाहते, जो लेसन आप इनको सिखाना चाहते, दुख के मध्य में प्रभु आज्ञा मानना हो, धार्मिकता हो, पवित्रता का जीवन हो, चरित्र निर्माण हो, ओ प्रभु पैसों के ऊपर जयवंत एक प्रभु खुदावंद एक मन हो, ओ प्रभु या संसार की हर एक अभिलाषाओं के ऊपर जय पाना, कुछ भी हो, दुख के मध्य में आप हमें तैयार करते हैं एक नए बच्चे की तरह जन्म लेने के लिए, ताकि हम इस पृथ्वी के ऊपर आपकी इच्छा पूरी कर सके। हे प्रभु, एक एक उपस्थित इन भाई बहनों को मैं तेरे हाथ में देता हूं पिता। ओ खुदाबंद, इन प्रभु मुझे मिलाकर 32 लोगों के ऊपर जितने आज यहां उपस्थित है, मैं यीशु के नाम से इनके दुख के मध्य में शांति कहता हूं, सांत्वना कहता हूं, इनके दुखों के मध्य में रास्ते खुलने के लिए आज्ञा देता हूं। यीशु के नाम से इनके दुखों के मध्य में इनको एक ऐसी प्रभु विचारधारा दे कि ये अकेले नहीं हैं। प्रभु, ये दुख के दिन बहुत कम हैं, जो कुछ मैं सामना कर रहा हूं उससे मुझे बल मिलेगा, मुझे ताकत मिलेगी, ऐसा एक प्रभु विश्वास मन में आने दे और मैं जीऊंगा, बहुत साल जीऊंगा और प्रभु आपकी भलाई का मैं प्रचार करूंगा, गवाही दूंगा। ऐसे मुख से प्रभु दुख के मध्य में प्रभु इनको सांत्वना देकर तू बल दे प्रभु। दुख से आने वाली हर एक पीड़ाओं के ऊपर, ओ विपत्ति के ऊपर, आपत्ति के ऊपर, इनको, इनके परिवार को तू सुरक्षा प्रदान कर प्रभु, क्योंकि तूने कहा है कि तू दुखी को कभी भी छोड़ता नहीं है, निराश मन को तू त्यागता नहीं है, लेकिन तू उनकी सुधि लेता है। प्रभु, मेरे लोगों की सुधि ले, मैं ये प्रार्थना करता हूं। जैसे इजराइलियों की प्रार्थना की, तूने सुधि लिया और मिस्र में लाकर प्रभु मूसा को तूने भेजा, ऐसे ही यीशु जो हमें छुड़ाने वाला है, हमें उसको वापस लेने के लिए वो आने वाला है, उसके लिए हमें तैयार कर प्रभु। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते, आमीन।